शिष्य कुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं पुनः प्रॉफिट एंड लॉस पर चर्चा करूंगा और मैंने प्रश्न लेके आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस का। और जितने भी टीआरई 4 के जो छात्र हैं जो मैथ लेकर के तैयारी कर रहे हैं, मैं ज़रूर उन लोगों से यही कहूँगा कि आप एकदम टू द पॉइंट टॉपिक बाय टॉपिक को पढ़िए और बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए। और ये नहीं कि बस कर रहे नहीं, आप एक ईमानदारी से आप उस पर फोकस कीजिए। और आज अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं, अच्छे ढंग से सवाल को समझ लेते हैं, तो कल आपके लिए प्रॉब्लम नहीं खड़ा होगा, नहीं तो चुनौती ही चुनौती होने वाली है। इसलिए मैं ज़रूर कहूँगा कि टॉपिक बाय टॉपिक से आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है? और डरिए नहीं। और जो सवाल जितना आपको सताता है ना, डराता है ना, एक बार पलट करके आप उसको गौर से देखिए, उससे मुकाबला थोड़ा कीजिए, उस टॉपिक को देखिए, उस सूत्र को देखिए, उसका व्याख्या देखिए, वो कहता क्या है। अगर एक बार घूम करके अगर देख लिए ईमानदारी से, ठंडे दिमाग से, तो मैं कहना चाहूँगा कि वह सवाल आपको दिल और दिमाग से कभी नहीं हटेगा। बात समझ गए ना? इसलिए आइए ज़्यादा ना समय गवाते हुए मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पर ले चलता हूँ। यहाँ पर जो सवाल देखिए, सामने 1 नंबर सवाल है। देखिए, कहा जाता है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से, कोई दुकानदार है, ठीक है, खराब तराजू ले लिया, ठीक है, देखते हैं ना, बेईमानी वानी कर लेता है ना, तो खराब तराजू ले लिया। व्यापार ही ना है, व्यापार में तब जानबे करते हैं, थोड़ा इधर उधर नहीं करेंगे तो भाई उनको तो पेट भरेगा नहीं। तो तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय, तो कोई वस्तु मान लीजिए कि गेहूं है या मक्का है, उनको खरीदते समय ना वो क्या किए, 10% घोटाला कर दिए। फिर क्या कहें कि वो जब वो बेचते हैं, वही सामान को बेचते हैं, तो 10% का पुनः भी घोटाला कर दिए। घोटाला ही घोटाला करते चले गए। खरीदते वक्त भी 10% घोटाला कर दिया, जब बेचे उस वक्त में भी क्या किए, घोटाला कर दिए। बात समझ रहे हैं ना? तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये पूछ रहा है। अगर देखना, अगर इस टाइप का अगर प्रश्न हो तो उसको ऐसे बनाना है, ए जोड़ बी जोड़ ए क्रॉस बी, अब बटा 100 कर देना, ठीक है? ये आपका प्रतिशत निकल जाएगा, लाख प्रतिशत। क्योंकि घोटाला किया है, तो घोटाला किया तो कौन ना कहीं प्रॉफिट में जाएगा, नहीं समझे? अगर मैं कोई चीज का घोटाला कर देता हूँ तो मेरे अपने लाभ कमाने के लिए गया, हानि कमाने के लिए बात होगा नहीं। कोई भी घोटाला करेगा, लाभ कमाएगा, ठीक है? तो जैसे देखो यहाँ पर क्या है, 10% का क्या क्या वहां घोटाला कर रहा है, तो 10% जोड़ बी, फिर क्या कहता है, बेचते वक्त 10% का घोटाला कर दिया, ठीक है? खरीदते वक्त भी 10% का और बेचते वक्त भी 10% का घोटाला कर दिया। अब देखिए, अब ए गुने बी, तो 10, ए का भी 10 है क्रयमूल, मतलब कि क्रयमूल मतलब कि खरीदते वक्त में 10% और बेचते वक्त में 10%, ठीक है, घोटाला कर दिया। अब बटा 100 कर दीजिए, ठीक है? अब 0 से 0, 0 से 0 कर दिए, 10 10 20 और जोड़ 1 कितना, 21%। बात समझ में आ गया कि नहीं? ये सवाल आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि घोटाला अगर कर रहा है तो इसका मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? कि कोई सामान है और उसको क्या क्या 10% घोटाला कर दिया। फिर देखिए, फिर कोई सामान है उसको बेच रहा था, पहले खरीद रहा था, 10% घोटाला किया, बेच रहा है फिर 10% घोटाला किया। भाई घोटाला करते चला गया, तो इसे अपना प्रॉफिट में लिया, तो इसलिए यहाँ पर समय क्या किया, मैंने प्लस कर दिया। और दोनों का फिर क्या किया, कि दोनों को फिर क्या किया, गुना कर दिया, अब बटा 100 से भाग कर दिया। क्लियर हो गया, ठीक है? तो ये 21% आपका क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है? लाभ पढ़ते थे ना 21। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कि 1 रुपए की टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। देख लीजिए कितना बात अच्छा कहा है
कि 1 रुपया में 12 गो टॉफी बेचा गया, अब बेचने पर भी वो हानि कमाया, कितना का 20% का वो हानि कमा गया। ठीक है, तो इस पर 20% लाभ कमाने हेतु मतलब वही 1 रुपया में 12 गो जो टॉफी बेचा था, जिससे 20% उसको कितना हानि हुआ था ना। और अब कहता है कि वही टॉफी को उसी 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर उसको क्या करना, 20% का जो लाभ होना पड़ेगा। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु वो 1 रुपया की कितनी टॉफी उसको बेचनी होगी। क्या कहा कि 1 रुपया में 12 गो टॉफी बेचा, तब 20% का हानि उठाया, तो कहता है कि वही एक मतलब क्या कहता है, तो 1 रुपया की कितनी टॉफी वो बेचेगा, जो कि वह 20% लाभ कमाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा सवाल अगर होगा तो मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक देता हूं आपको कि नई मात्रा की बात का है, मात्रा बोला ना, नई मात्रा की अगर बात करें, ठीक है, मैं नई मात्रा मानता हूँ कि कितना रुपया में कितनी टॉफी बेची मतलब 1 रुपया की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए जिससे कि 20% का लाभ हो। तो नई मात्रा की बात करें कि कितना टॉफी बेचा जाएगा, उसको हम नई मात्रा मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि 100 रुपया का रहा होगा, में 20% उसको हानि हुआ होगा। ठीक है, अब फिर 100 है, उसमें 20% का लाभ हुआ। ठीक है, अब पुरानी मात्रा कितना था तुमको, पुरानी मात्रा कितना कि 1 रुपया एक टॉफी बेचा था, देख लो किधर गया भाई। 1 रुपया की टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 1 रुपया की 12 टॉफी, याद रखना 12 टॉफी, तो 1 रुपया की 12 टॉफी बेचने पर तो नई मात्रा कितना 12। तो अब देखो, तो 100 में से 20 गया तो 80, आई में क्या हो जाएगा 120, और गुने कितना 12, 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, मतलब कि 1 रुपया में उसको 8 टॉफी बेचनी पड़ेगी। तो नई मात्रा कितना हो गया 8 गो। देखिए आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी को जाता है। बात समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया? तो ये एकदम शॉर्ट ट्रिक हुआ कि अगर ऐसा अगर प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो बस नई मात्रा निकाल लीजिए। पैसा भी वही है कि 1 रुपया में 12 टॉफी बेचा, तो कितना का हानि उठाया, 20 का हानि उठाया। और फिर कहता है कि इस पर वो क्या करता है, 20% लाभ कमाने के लिए वो चाह रहा है कि नहीं भैया हमको 20% लाभ हो जाए, तो उसके लिए 1 रुपया में कितनी टॉफी बेचेगी, तो जितना टॉफी बेचेगी ना उसको नई जो मतलब टॉफी को मान लीजिए मात्रा, ठीक है, तो पुरानी मात्रा 12 गो, 1 रुपया में 12 गो टॉफी, ठीक है, नई मात्रा निकालना है, आ गया ना। तो इसलिए सूत्रों का नई मात्रा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 100 का सामान में 20% की हानि, फिर लाभ कर किया आ गया था 100% में कितना 20% का लाभ से भाग कर दीजिए, और गुना क्या है जो पुरानी जो मात्रा है वो लिख दीजिए, आपका आंसर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 8 आ गया समझ में। ऐसा अगर प्रश्न हो तो इस तरह से हल कीजिएगा।